अचानक से कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। ले सकते हैं इस्तीफा तो अगले हेड कोच सहवाग और गांगुली को, सभी ने बताया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आप सभी को पता होगा जिस तरीके से टीम इंडिया कल इंदौर में मिली हार के बाद, वो ना ही सिर्फ हमारे लिए एक हार थी बल्कि एक हमारे लिए अपमान भी थी। जिस तरीके से हम न्यूजीलैंड से इंदौर में मुकाबला हारे हैं, जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि एक वक्त हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वहाँ पर वो सीरीज़ हारने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम वो सीरीज़ जीतते हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड में जो चीज़ें नहीं होनी थी वो हो ही गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड ने भारत में आकर कोई भी ओडीआई श्रृंखला भारत को हराई हो। ठीक इसके 2 साल पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा हुआ था पहली बार कि न्यूजीलैंड ने जो है वो भारत की सरजमी पे आकर हमें कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, कोई भी श्रृंखला में 3-0 से वाइट वॉश किया था। और अब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में वो जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। अगर आप देखोगे वहाँ पर भी हमारे लिए यही हेड कोच थे और उन्होंने नई जो है वो टीम इंडिया की हेड कोचिंग संभाली थी। साथ ही साथ अब उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ ही तकरीबन 2 सालों के बाद जब न्यूजीलैंड वापस आती है, और वो भी एक ऐसी नौसिखिया टीम के साथ, हम उसे नौसिखुआ ही कहेंगे क्योंकि अगर इस टीम में आप देखोगे तो 8 खिलाड़ी, मतलब 16 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार भारत की सरजमी पर आ रहे थे न्यूजीलैंड के साथ, और पहली बार जो है वो यहाँ पर जो है वो खेलने वाले थे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से टीम इंडिया का उन खिलाड़ियों ने हाल किया, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे लिए एक हार है। अगर हम चीज़ों कुछ बदलाव नहीं करेंगे, और ख़ासकर से वो बदलाव अब होने जा रहा है हेड कोचिंग में लेकर। गौतम गंभीर का जो है वो अब सुपड़ा साफ होने वाला है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गौतम गंभीर अब यहाँ से आपको टीम इंडिया से साइड होते हुए नज़र आने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आप सभी को बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग भी यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देखोगे हम जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को पहला सीरीज़ का पहला मुकाबला जिस तरीके से हमने उनको हराया, दूसरे मुकाबले में राजकोट में न्यूजीलैंड वापसी करती है। हमें लगा था कि इंदौर में भी उस तरीके से चीज़ें भारत जिस तरीके से पहले मुकाबले में खेली थी वो खेलेगी, और उस तरीके से भारत सीरीज डिसाइडर में वो मुकाबला भी जीत लेगी और साथ ही साथ सीरीज़ भी जीत लेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी चीज़ें होती नहीं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी हालात जो है वो पुख्ता नज़र आई। अगर आप देखोगे तो मोहम्मद सिराज को छोड़कर एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं थे जिस गेंदबाज की इकॉनमी जो है वो 7 से नीचे आ रही हो। मोहम्मद सिराज भाई, उनकी इकॉनमी थी 4.30, यानी 4.5 से भी कम की इकॉनमी थी मोहम्मद सिराज की। और ऐसे वक्त पर मोहम्मद सिराज को भाई ओडीआई नहीं खिलाया जा रहा था। लेकिन जब मोहम्मद सिराज की वापसी होती है, वो अपने फॉर्म में दोबारा से आते हैं और दोबारा से वो अपनी गेंद से कमाल दिखाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आप देखोगे तो केवल खिलाड़ियों की हार नहीं होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हेड कोच गौतम गंभीर जो है वो अंदर से रह के खिलाड़ियों को जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हुए हम लोग देखते भी हैं। साफ हम देखते हैं कि वो जो पूरा प्रेशर है वो दिखाते हैं कि कब किस खिलाड़ी को भेजना है, कहाँ पर किसको नहीं भेजना है। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर एक हेड कोच, अगर देखो जिस तरीके से एक हेड कोच का रोल होता है, हमने देखा राहुल द्रविड़ की एरा में, जिस तरीके से रवि शास्त्री की एरा में, इन दोनों हेड कोचों ने जिस तरीके से टीम इंडिया को बनाया था। अगर आप देखोगे कि हम 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत कर आए थे, लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर आते हैं हम देखते हैं कि हम वो बॉर्डर गावस्कर भी ट्रॉफी भी गंवाते हैं। इवन जितने भी सारे रिकॉर्ड थे टीम इंडिया के लगातार सीरीज़ हारने के, मुकाबले हारने के, वो हमने बनाए हैं। अगर पिछले 9 ओडीआई की मैं बातें करूँ तो 9 ओडीआई में टीम इंडिया ने 5 ओडीआई मुकाबले गंवाए हैं और केवल 4 मुकाबले जीते। यानी हमारा जो हार का रेशियो है वही ज़्यादा है, जीत का रेशियो कम है। तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट वाली जो हाल है हमारी यहाँ पर भी होती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं टेस्ट और ओडीआई में हमारी हाल जो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है। इसको लेकर मैनेजमेंट अब बड़ा फैसला लेने वाली है, वो हेड कोच ही बदलने वाली है। और इस समय जो गौतम गंभीर को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि अगले होने वाला जब टीम इंडिया का अगला जो सीरीज़ होगा इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड होगा और इंडियन टीम जो है वो वहाँ पर जाएगी, तो उसके लिए जो है वो हेड कोच बदलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। प्रोबेबली चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं।
जो अगले हेड कोच बन सकते हैं उसमें से सबसे बड़ा नाम है सौरव गांगुली। दादा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, काफ़ी साल तक उन्होंने टीम इंडिया को सर्व किया और उनसे अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई थी वहाँ पर उन्होंने बताया भी था कि वो टीम इंडिया की हेड कोचिंग करने में इंटरेस्टेड भी हैं। तो ऐसे तौर पर सौरव गांगुली का अगर देखा जाए तो पलड़ा भारी है, साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग जो हैं उनका भी जो पलड़ा है वो भी भारी है और वो भी जो है वो हेड कोचिंग के रोल में आपको दिख जाए। यानी ये 2 खिलाड़ी हैं जो शायद से रिप्लेस कर सकते हैं गौतम गंभीर को। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन वो है जो रिप्लेस करता हुआ आपको दिखेगा गौतम गंभीर को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ही देना यार।